जो धर्म अधर्म का आज भी भयंकर युद्ध होने वाला है। हमने लिखा है 7-8 साल के समय दिया है। वो अरब ने पूरे विश्व अधर्म खत्म करके जब धर्म में हो जाएगा तो मैं किसी का नहीं। मैं नारद अवतार हूँ जी। आप नारद अवतार? हाँ, नारद भगवान। और सीता जी के 1000 वर्ष का जो वनवास का राज है वो कलयुग में मेरे नाम से। अभी जो आपने भविष्यवाणी सुनी है ना, कोई आम संत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इनकी भविष्यवाणी से पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा बन जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह कोई आम संत नहीं है, कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि इनको कलयुग के नारद मुनि के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जल्द ही अगला बड़ा युद्ध होने की भविष्यवाणी भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के युद्ध होने के संकेत देने से पहले ही कर दी थी। साथ ही यह भी समझ लीजिए कि यह कोई आम संत नहीं है, बल्कि सालों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तप करने वाले महान संत कलयुग के नारद मुनि हैं, जो अयोध्या के कनक भवन में बैठकर केवल एक संकल्प को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। वह है अधर्म की राह पर चलने वाले पाकिस्तान जैसे देशों के विनाश के लिए हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करना। इस वीडियो में आपको मैं कलयुग के नारद मुनि जी की भविष्यवाणियों और मोदी के संबंध के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसलिए हर सनातन प्रेमी से निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि महाराज जी की भविष्यवाणी कभी भी गलत साबित नहीं हुई है। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने सनातन धर्म और राष्ट्रवाद से जुड़े चैनल द कर्मा पर। मैं हूं सनी राठी। कलयुग के नारद मुनि ने पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच अगले युद्ध के संकेत तो दे ही दिए हैं, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि नारद मुनि के पास एक रहस्यमय शक्ति है जो कि उनको भगवान राम की महिमा से मिली है। उन्होंने युद्ध से पहले ही मोदी को अपना संदेश दे दिया है। भारत के लिए क्या ज़रूरी बताया है, हम आपको ज़रा नारद मुनि का वो बयान सुना देते हैं। तो उत्तराधिकारी जो भारत के है, मोदी ही उत्तराधिकारी है, जो ही उत्तराधिकारी है। ये दोनों के ऊपर में कोई सीमा निर्धारित नहीं है। घर का जो उत्तराधिकारी है वो मरने समय अपने राज को त्याग करे या जिंदा त्याग करे, उसका मर्जी है। मोदी जब तक चाहे और जब तक जिंदा रहेगा वो पीएम रहेगा। कोई भारत की जनता इस पर तर्क नहीं कर सकता। दोस्तों, सुना आपने, नारद मुनि जी ने पीएम मोदी को भारत का उत्तराधिकारी बताया है। हालांकि भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, इसका उत्तराधिकारी किसी का भी होना संभव नहीं है। नारद मुनि ने राजा भरत और हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर यह बात कही है। बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी बताया था कि मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। अब आप कहीं ये न समझे कि इस आधुनिक ज़माने में आखिर हम लोग एक संत की बातों को प्रमाण क्यों ही मानकर बैठ जाएं। एक पढ़ा लिखा और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं भी इन सवालों को अपने दिमाग में सोच रहा था, लेकिन मेरी आंखें तब खुली जब मैंने नारद मुनि के द्वारा लिखी गई भविष्यवाणी को पढ़ा। काफ़ी कम लोग जानते हैं कि नारद मुनि ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी यह भी बता दिया था। मैं उनके मुख से ही आपको उस भविष्यवाणी को सुना देता हूँ। 19 में प्रधानमंत्री आईएन चैनल डायरेक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा नारद से पूछो कितना सीट हमको देगा। मैंने कहा 353 सीट मैंने दूंगा, और 19 के संसद में पीएम को 353 सीट था, ये मेरा लिखा। दोस्तों, नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने आज सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि नारद मुनि की भविष्यवाणी के बाद साल 2019 में एनडीए सरकार की लोकसभा सीटों की संख्या कुल 353 थी। आपके जानकर भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि साल 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में एनडीए की सीटें कम होने के पीछे भी कलयुग के नारद मुनि हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नारद मुनि जी ने एनडीए की सीट कम होने की भविष्यवाणी भी लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान से पहले ही कर दी थी। उस भविष्यवाणी के अंश को भी आप ज़रा सुन लीजिए। हमसे बातचीत करके संतुष्ट करके राम जन्मभूमि का प्रतिष्ठा करो, इलेक्शन लड़ो। पीएम नहीं लड़ा। नतीजा क्या हुआ, इन्होंने अपने मन से कर लिया। इनके चंपत राय अनिल मिश्रा लुटेरा है, और नतीजा ये हुआ इलाहाबाद का कुंभ वो प्रतिष्ठा हो गया। जब नवमी का मेला 2.5 लाख हुआ, ये 84 कोष में डीएम अनिल मिश्रा और चंपत राय मेला रोक करके रोक दिया 24 में। नतीजा मैंने 18 अप्रैल 2024 में मैंने कहा मोदी जी ज़्यादा तो नहीं, आप 84 कोष के आसपास 100 सीट हार रहे हैं। दोस्तों, यह भविष्यवाणी भी नारद मुनि जी की सही ही साबित हुई है। हालांकि अपने शिष्य मोदी को नारद मुनि माफ़ कर चुके हैं और आने वाले वक्त में भारत की गद्दी पर हमेशा ही बड़े पद पर रहने का
आशीर्वाद भी उन्हें दिया है। तो क्या अब हम यह कह सकते हैं कि नारद मुनि की इतनी सारी भविष्यवाणी सही साबित होने के बाद भारत के सबसे शक्तिशाली बनने की भविष्यवाणी भी सही साबित होगी, जो उन्होंने खुद हमारी टीम को बताई है? उस भविष्यवाणी में भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का संकेत भी मौजूद है। आप जरा उस भविष्यवाणी को भी एक बार गौर से सुन लीजिए। भारत धर्म के हिसाब से जी आज विश्व का नेता मोदी है। ये मैंने 24 में 15 जनवरी में लिख करके दिया। वो अरब ने पूरे विश्व अधर्म खत्म करके जब धर्म में हो जाएगा तो मैं किसी का नहीं, जब समय आता है तो पूरे विश्व का नदी ये समुद्र में हो जाता। भारत एक समुद्र, हिंदू का समुद्र है, धर्म का समुद्र है। पूरे विश्व कब विलय होगा, कब होगा? पर अधर्म का विनाश और धर्म का विस्तार ये हो रहा है, होने वाला है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनने के बाद अब आप बताइए, क्या आपको वाकई में लगता है कि इस बार भी नारद मुनि की भविष्यवाणी सच साबित हो गई है और अधर्म यानी कि पाकिस्तान का विनाश होगा? साथ ही क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? ये सारे दावे नारद मुनि की भविष्यवाणी में हमें देखने को मिले हैं और यह भी सत्य है कि इनकी भविष्यवाणी आज तक पत्थर की लकीर रही है, कभी भी गलत साबित नहीं हुई है। इसलिए आप भी नारद मुनि के रहस्य को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।